हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज इनके जन्नत। और आज मैं एक नए चैप्टर से मिलाने वाला हूँ। वो है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आयु संबंधी प्रश्नों को पढ़े थे, वहाँ पे बनाए थे, सॉल्व भी किए थे। 10 क्वेश्चन शायद हुआ था, उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। और सबसे पहले कि मैं बता दूँ कि पिछले वीडियो लेक्चर जैसे ही मैं एज का दूसरा वीडियो लाने वाला था, तो मतलब हो नहीं पाया था, बन नहीं पाया था वीडियो, क्योंकि उस वक्त पेन मेरे पास नहीं था। कहने का मतलब, इस पे एक स्टाइलस पेन होता है जो मैं रूम पर ही बनाया था। उसको तांबा का तार से किसी तरह से रुई वगैरह का यूज कर करके उसमें पानी डालना पड़ता था, तो अर्थ रहता था, तो होता था इस तरह से। बहुत उस मतलब बहुत बोर होता था। कभी कभी चलता था तो कभी कभी क्या होता था कि लिखाता ही नहीं था, तो प्रॉब्लम हो रहा था। आप वीडियो एक में आप एज संबंधित जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसमें आप देखेंगे तो सही हुआ है। लेकिन आज हम पेन को परचेज कर लिए हैं, बाय हो गया। आज डिलीवरी हो चुका है, तो आज देखिए कितना अच्छा से मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। जब जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मैं जैसे ही कंप्लीट करूँगा, तो उसके बाद एज को ही कंप्लीट करूँगा। एज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे। उसके बाद एज को जो भी बचा हुआ उसको हम ख़त्म कर लेंगे। तो उसके बाद आगे देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चला कि कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे टाइम है, 2 वर्ष के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए अगला मैंने कि होने से लाए इधर दे दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, ये मूलधन है। यानी मूलधन है जो भी कांस्टेंट है, जितना लिया उधर भी उतना ही दे दिया, टाइम भी उतना ही है। सिर्फ यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, ध्यान से देखना। सिर्फ यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ बढ़ रहा है तो परसेंटेज परसेंटेज चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है तो 2.25%, 2.25% इतना चेंज हो रहा है। कितना पर हो रहा है, 5,000 पर, इतना पर हो रहा है। अब यही हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर को परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, 100 में क्या 9 है, नहीं है। यानी कि 225 में यहाँ पर ध्यान देना, 2.25 में क्या है, यहाँ पे 9 है, जो कि 9 नीचे नहीं है। यानी कि आंसर वो होगा जिसमें 9 होगा। यानी 9 का मल्टीपल चेक करो तो हमारा बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही आंसर। इस तरह से हम पूरा सोल्व भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसका 9 का मल्टीपल देखिए किस में है। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता 9 का मल्टीपल, तो क्या करते, तो सोल्व करते। उसके बाद यहाँ से 2 0 खत्म करते। उसके बाद यहाँ से हटा कर इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम देखें यहाँ पे कि 9 का मल्टीपल चेक कर लिए, तो 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, एक ऑप्शन बच गया, हमारा वही आंसर हो गया। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आप यही आंसर पाओगे। तो हमें समय का बचाना है कि कैसे समय बचे, कौन सा ऐसा शॉर्टकट तरीका होना चाहिए, ये देखना है। सॉरी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ है कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। सबसे पहली बात कि यहाँ ध्यान देना, जो भी होगा साधारण ब्याज का रहा है, तो आप जानते हो कि एस आई बराबर क्या होता है। एस आई बराबर क्या होता है, 1 मिनट। एस आई बराबर क्या होता है, तो हम सेटिंग कर रहे थे कि कहीं एक और, मैं जो वाइट बोर्ड यूज करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक हाथ जैसा आता था कि सिंबल पता चलता है, तो हम देख रहे थे इसमें नहीं है, शायद लगता है। एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है यहाँ पे मूलधन गुना मूलधन गुना, क्या ही हो गया यार, 1 मिनट। एस आई बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टा में 100। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो एस आई बराबर ये होता है, यानी कि हम यहाँ पे टाइम कितना है, 4 वर्ष 6 महीना को अगर इसे हम साल में बदलेंगे तो कितना होता है, 4.6/12। 6 दूना का कितना हो गया, 12, 4 दूनी 8, 1 9/2।
यानी कि बताओ, फिर भी उसी तरह का वही कॉन्सेप्ट लगाएं कि नीचे 9 है, नहीं है तो ऊपर 9, तो काटेगा नहीं। यानी कि हमारा वो आंसर होगा जिसमें 9 होगा। यानी कि 9 का मल्टीपल चेक करो, 8 4 12 6 18, एक है मिल गया, 8 1 9, ये नहीं होगा। 9 खत्म, ये भी नहीं होगा। 9 में हो गया 6 2 8, यानी एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। हमारा आंसर ये हो गया सही। आगे चलते हैं। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना। अभी हम यहाँ पे बताए कि एस आई बराबर यहाँ पे होता क्या है, एस आई बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बट्टा में 100। ध्यान से देखना, एस आई अगर ये तो 100 तो क्या है, कांस्टेंट है। 100 क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे क्या करा है कि एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि, यानी कि ये भी कांस्टेंट बता दिया, 4 वर्ष और 8 वर्ष वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। विशेष दर, विशेष एक निश्चित दर क्या है, कांस्टेंट क्या है, दर है। राशि क्या है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। यानी कि एस आई डिपेंड करेगा टाइम पर इसका, यानी कि जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो क्या होगा, एस आई का होगा। यानी ये भी कांस्टेंट है। तब हम सीधा सीधा यहाँ पे बात हम पता हो गया। यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं हम, क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ से हम निकालें यहाँ पे कि एस आई, मैंने बोला कि जो टाइम का रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही क्या होगा, एस आई का रेशियो होगा, एस आई का। यानी कि 4:8। इसको काटोगे तो कट जाएगा 1:2। ये आंसर हो गया। 1:2 कहाँ है, ये आंसर। चलिए, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात उतना ही, फिर वही होगा। यानी कि समय का रेशियो दे दिया है, दर दर क्या है, समान है, निवेश की गई राशि भी समान है, यानी कि पी भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। तो ए साइड डायरेक्ट डिपेंड करेगा किस पर, टाइम के रेशियो पर। टाइम का रेशियो कितना है, 6, और उसके बाद है 10। तो काटो, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी कि 3:5 कहाँ, ये है आंसर। एकदम ऐसे एकदम, मतलब समय बचाना है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। 1 मिनट। चलिए, हाँ अब हो गया। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। क्या ये दिया है, 956 हो जाती है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मिश्र धन। यानी 800 क्या है, मूलधन है। 3 वर्षों में हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 800 से 956, 156 बढ़ रहा है। 156 बढ़ गया 3 वर्ष में। एक वर्ष में हम निकाल लेते हैं, कितना होगा, 3 5 15, 3 9 6, 52 रुपया ऐसा ही हो जाएगा एक वर्ष में। यदि रेट को 4% बढ़ा दिया जाता है, हम रेट यहाँ पर निकाल लेते हैं, तब 52 हो गया एक साल के लिए। कितना पर, 800 पर। यानी 800 गुना में 100 करेंगे रेट निकालने के लिए, तो 100 से 0 2 0 पहले ही हटा देते हैं, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हुआ, 8 8 8 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 और 4 40, 8 5 40, 6.5%। रेट तो हमारा पहले कितना था, 6.5% था। अब 4% बढ़ा दिया। अब कितना हो गया कि 4% इसमें बढ़ा दिया, 4% बढ़ा दोगे तो 10.5% हो जाएगा। अब 10.5% है तो निवेश में कितनी वृद्धि हुई, बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ 6.5% हमारा एक्चुअल रेट था। अब 4% हम इसको बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 10.5%। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10.5% हो जाएगा। तो 10.5% हो जाएगा, तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 10.5% में हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एस आई बराबर, एस आई, हाँ एस आई बराबर निकाल देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 गुना, यहाँ पर कितना है, 3 वर्ष है, और उसके बाद 10.5%। यानी कि परसेंट तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, परसेंट तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, परसेंट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इतना हम करेंगे। ठीक है, इतना, क्योंकि परसेंट वाला नीचे 100 आता तो यहाँ से 800 यहाँ हम तो लिखते, तो 800 डायरेक्ट पहले ही 0 को ख़त्म कर दिया परसेंट को हटा करके। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो याद आएगा कितना, दशमलव हटेगा तो 10 नीचे। यहाँ इसको काटो, 5 दूनी की 10, 5 1 5 55 से 2 से कट गया ये 4, चलती है 12, 21 63, 63 चौको चलती है 12 6 चौको 24, एक कितना आ गया, 256 252, 21 21 63 चलती है 2 2, कितना आ गया इसका, 252।
1 मिनट, 252 आ गया, 252। पहले कितना था? 156। कितना वृद्धि हुआ? तो इसको घटा लो, 156 को इसमें से घटा लो। तो 156 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गया 6, और 14 में से 5 गया 9, यानी 96 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया बी। इस तरीके से आप बना सकते हो। हमें देखिए, हम यहाँ इतना भी करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे इस सब को कैलकुलेशन को क्या करते हैं, इस सब को हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन हमें बताना है यहाँ पर, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, इस तरह से शॉर्ट हो सकता है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 3680 पर ध्यान देना, 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4%, 2.5 और कितना है 380 पर 4% और इतना भी, यानी कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे बट्टा में 100 है, तो 2500 को 100 4 से कटेगा, तो ये कटेगा, यानी कि हमारा वो आंसर हो जिसमें 368 अवेलेबल हो, ये वाला। अब कैसे हम करें कि 368 अवेलेबल? डायरेक्ट हम मल्टीपल चेक कर ले 368 का। जैसे ऐसा ही बराबर क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय, अब बट्टा में 100। जैसे देखें, 1 जीरो से 1 जीरो हम ख़त्म कर दिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25.5, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 1 आ जाएगा, यानी कि 368 का हो गया ना। 368 में 1 से गुना करो, 1 ही आ गया, तो हम ये चेक कर लिए। चलिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? 7वां नंबर। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि आप पहले ही हम बता चुके हैं पिछले ही क्वेश्चन में कि 2 साल 3 महीना को इसको कन्वर्ट कर लो किस में, साल में। तो 2 साल हो गया, 3 महीना 12 से इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 4 दुनिया 8, 1, 9/4, यानी कि हमारा 9। अब फिर बट्टा में क्या है, 100 है। हम मान के चल रहे हैं कि 100 है। जब ऐसा ही बराबर निकालेंगे तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100 आएगा। 100 तो 9 में, 100 में तो 9 है नहीं। जब नहीं है तो ऊपर तो 9 से तो कटेगा नहीं, यानी कि 9 आंसर में अवेलेबल होगा। यानी कि हमारा आंसर वो होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, जो 9 से कट जाएगा। 4 2 6 3 9 नहीं कटेगा, 5 5 4 9, इसमें भी 4 बच जा रहा है, 3 3 6, 7 100 13 5 18, एक तो ये हो जाएगा, 7 3 10 5 15, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा सी आंसर हमारा हो गया। 8वां है, 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो? 1600 की राशि पर 10 वर्षों में इतना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे 29 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। जैसे हम देखें 1600 है तो 16 हम लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि 100 कटने ही वाला है, 2 जीरो तो कटने ही वाला है, 10 हो गया। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे कितना, 7.25%, 25 से, क्योंकि परसेंटेज आएंगे तो यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कितना से, 5 से, तो 5 से सब कटेगा, 4 से भी कटने वाला भी है, ये देखो सब कटने ही वाला है 4 से। हम इसमें देख रहे हैं कि 29 का मल्टीपल चेक कर लेंगे कि 29 का मल्टीपल कौन सा आंसर होगा। तो 29 का मल्टीपल चेक करोगे तो 29 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 29 चौको 29 दिया, 29 पच्चीस कितना हो जाएगा, 9 पच्चीस 45, 29 का मल्टीपल चेक कर लेंगे हम यहाँ से। तो 29 का मल्टीपल हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से हट जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 5 दूनी का 10, 5 से ही कटेगा, 14 पचे 70, 5 और 2 से ही कट गया 8, यानी 29 पचे 45 से 29 इसमें आ गया, तो इसीलिए बोले कि 29 का मल्टीपल चेक करना है। तब 8 पचे 40 और 8 पचे 40 और 14 17 98, 98 4 112, ये आंसर हमारा हो गया, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के, क्या यहाँ पर आ गया यार, 1 मिनट। देखिए 9% की प्रति दर
पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। यहाँ पर क्या है, बराबर लिखा हुआ है, ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा हुआ है के बराबर है, बराबर है, ठीक है। तब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एक फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है। 600 को 2 भागों में बांटा, फर्स्ट और सेकंड ब्याज का, ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10%, तीन वर्षों के लिए 10%, पहले भाग पर कितना है 3 वर्षों के लिए 10%, ये बराबर किसका हो जाएगा, साधारण। दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 9%, 4 वर्ष के लिए 9%। तो अगर हम 1 और 2 का रेशियो लिखेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ऊपर हट के आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 30। इसको काटोगे तो कितना होगा, 6 पच्चे 30 और 6 छक 36, यानी कि 6 रेशियो आ गया 5। हमारा आंसर वो होगा जिसमें 6 रेशियो 5 हो। कहाँ पे है, सिर्फ यही ऑप्शन जिसमें 6 रेशियो 5 है, इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा, ए हो गया। 10वां क्वेश्चन, सारथी ने बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। डायरेक्ट निकालें यहाँ पे 3125, ठीक है, गुना 8 और गुना 5 और बट्टा में 100। कैलकुलेट करेंगे इसको तो 5 से कट जाएगा कितना में 20, 4 पच्चे 20, 4 दूनिया 8, 5 से ही काट दो इसको, 5 छक्का आ जाएगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, आ गया कितना आंसर हमारा 1350। अ, 1250, सॉरी 1250 बी आंसर। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से इसको बैक कर करके देखिए, पॉज करके इसे रोक करके देखिए कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीपल चेक कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, तो कभी ये कर रहे हैं, कभी वो मतलब इस सब अगर आप अपनाते हैं तो आपको समय बहुत बचने वाला है। आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करने जाओगे, इसीलिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते कैसे हैं, भारी कब हो जाता है, जब क्वेश्चन कैलकुलेट करना हो तो उसमें बहुत समय लग जाता है कैलकुलेशन करते करते करते, क्या करें नहीं करें। अगर थोड़ा बहुत आप टेक्निक लगाते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।